हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है फ्राइडे। और यहाँ पर देखिए ऋषभ आ गया था थोड़ी देर पहले, लेकिन कपड़े वगैरह उसने चेंज किए नहीं थे, वैसे अपना मोबाइल लेके बैठा था। तो अभी उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और यहाँ पर बैग चेक कर लेती हूँ, मतलब उसका होमवर्क देख लेती हूँ कितना है क्या है, उस हिसाब से फिर मैं भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि उसका होमवर्क लेना है ना, तो फिर मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अगर ज़्यादा होमवर्क होता है तो फिर काम मुझे जल्दी निपटाने पड़ते हैं, या तो फिर 2 स्टेप में उसका होमवर्क मुझे लेना पड़ता है। एक थोड़ा सा एक बार ले लेती हूँ और थोड़ा सा एक बार ले लेती हूँ, तो वो भी बोर नहीं होता और अच्छे से कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि जब उसका मूड अच्छा होता है ना, तब उसका होमवर्क लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, वो अच्छे से करता है, मन लगा के करता है। तो उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, बैग वगैरह पैक करके रख दी देखकर, और यहाँ पर उसको खाना दे देती हूँ, दाल चावल दे देती हूँ। टिफिन पर सब्जी रोटी खाता है, सुबह भी सब्जी रोटी खा के जाता है, तो फिर इस टाइम पर उसको दाल चावल दे देती हूँ। और दाल चावल के साथ में थोड़ा सा अचार दे देती हूँ, ये फनस का अचार है, ये वाला दे रही हूँ उसको। और घी वगैरह ऐसे खाता नहीं है वो, उसको स्मेल आती है घी की, तो अगर घी खिलाना हो ना तो कुछ बना के खिलाना पड़ता है, पराठे वगैरह, हलवा वगैरह। ऐसे ऊपर से घी नहीं खाता वो, तो सिंपल ही यहाँ पर दाल दे दी उसको, तो दाल चावल और अचार दे रही, वो अपने हाथ से खा लेता है, फिर वो मुझे खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये है कि आंखों के सामने कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको, टीवी देखेगा या तो फिर टैब देखेगा, तो उसको टीवी चला कर दे दी है उधर, और मैं आ गई हूँ किचन में। जब तक वो अपना टीवी वगैरह देखता है, थोड़ा सा टाइम पास अपना करता है, तब तक मैं सोचती हूँ कि मेरे सारे काम हो जाए, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँ उसको पढ़ाने के लिए। और अभी जो है ना, खाना बनाने का टाइम मैंने और भी ज़्यादा जल्दी कर दिया है। पहले 5:30 बजे खाना बनाना शुरू करती थी और अभी यहाँ पे 4:30 बज गए हैं। मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ वगैरह बना लेती हूँ और छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, जैसे काउंटर साफ करना, ये बर्तन पड़े रहते हैं ना टोकरों में, वो लगा लेना। बस रोटियाँ रहने देती हूँ मैं सेकने की, आटा लगा के रख देती हूँ, रोटियाँ फिर खाने के टाइम में सेक लेती हूँ, उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और ये सारे काम हुए होते हैं ना मेरे, तो मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मैं फिर फ्रेश माइंड से ऋषभ को पढ़ाती हूँ। जो काम हम फ्रेश माइंड से करते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। आपको भी अगर कामों का प्रेशर आता है ना, तो काम ना जल्दी से निपटा लिया कीजिए। क्या होता है ना, काम उतना बड़ा नहीं होता जितना उसका प्रेशर होता है। अगर आप 5 मिनट का काम है ना, उसको आधे घंटे से प्रेशर ले लेना, ये काम करना है, ये काम करना है, तो दिमाग में उसका प्रेशर बन जाता है। काम करने का कितना भी आलस आए ना, तो फिर भी ना काम कर लीजिए वो, उसके बाद बैठिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि हमको आलस आ रहा है और हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो कोई और कर लेगा, बाद में भी वो काम हमको ही करना है, तो फिर वो काम तो रहता ही रहता है, उसका प्रेशर भी रहता है। उससे अच्छा आलस आए बिना फिर भी काम अपना करके बैठने में ही फ़ायदा है। तो चलिए, मेथी को धो लिया यहाँ पर मैंने, पानी निथरने के लिए यहाँ पे उसको छोड़ देती हूँ। तो सब्जी जो है ना, मेथी की बना रही हूँ और दाल फ्राई बना रही हूँ। तो पहले मेथी की सब्जी बना लेते हैं। और मेथी की सब्जी जो है ना, मूंग की दाल डालकर बना रही हूँ। मूंग की दाल डालकर भी अच्छी बनती है मेथी की सब्जी, और बच्चों को मेथी की सब्जी जो है ना, मूंग की दाल डालकर बनाई हुई पसंद आती है। तो यहाँ पर मूंग की दाल को अच्छे से धो ले रही हूँ और थोड़ी देर के लिए ना भिगने के लिए रख देती हूँ उसको, मतलब बस जब तक छोंक लगाती हूँ ना सारी चीज़ों की, तब तक ही भिग जाए ना, तो ही बहुत होता है। तो चलिए सब्जी फ्राई कर लेते हैं, और साथ में 2-3 कमेंट का जवाब भी दे देती हूँ मैं। तो पहला कमेंट आया था रैक के लिए, ये जो ड्रॉअर वाली कलरफुल रैक है ना मेरे पीछे, जो रैक के पास में बर्तन वाली रैक के बाजू में है, तो उसके लिए था। तो उनको उसका लिंक चाहिए था, तो उसका लिंक मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। और दूसरा कमेंट ये था बेड के लिए था, जो बड़ा वाला बेड है मेरा, तो उसका प्राइस पूछ रहे थे वो। तो देखिए, जब मैंने उसको लिया था ना, उसको 8-10 साल हो गए होंगे, तो उसको जब मैंने लिया था तो वो 12,000 का कुछ पड़ा था, और अभी शायद पता नहीं अभी का जो क्या रेट है उसका, लेकिन तब 12,000 का पड़ा था मुझे। और तीसरा एक कमेंट था जल्दी उठने को लेकर, शायद उनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको जल्दी उठने में परेशानी होती है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, तो लगभग ना सभी की होती है। वजह सभी की अलग अलग हो सकती है, किसी को पढ़ाई करनी है उठ के, किसी को काम पे जाना है उठ के, किसी को एक्सरसाइज करनी है उठ के, और हम जैसे लेडीज़ को जो है ना, घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं, अपने लिए टाइम निकालना है। देखिए, सबको पता है कि जल्दी उठने से काम जल्दी हो जाते हैं, बहुत सारे फायदे हैं जल्दी उठने के, लेकिन बात यह है कि उठ नहीं पाते हैं, तो जल्दी कैसे उठे। इसका जवाब तो मैं कई बार देती हूँ, लेकिन आपके लिए फिर से दे देती हूँ। तो अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि एक दिन लेट सो रहे हैं, एक दिन जल्दी सो रहे हैं, आपको सोने का टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ही एक घड़ी होती है, और हमारी जो बॉडी है ना, वो घड़ी के हिसाब से काम करती है। तो अगर सोने का टाइम आपका फिक्स हो जाएगा ना, और उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा, तो बॉडी सेट हो जाएगी उस टाइम में नींद पूरी करने के लिए। अगर नींद पूरी हो जाती है ना हमारी एक बार, तो फिर उठने में उतनी परेशानी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि आप सुबह का अलार्म जो लगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा दूर रखिए, जिसको उठ के आपको बंद करना पड़े, तो आपकी नींद जो है ना थोड़ी सी चली जाएगी। और थोड़ा सा ना उठने के बाद थोड़ा सा आंखों पर ना पानी मारिए ठंडा ठंडा, तो उससे भी नींद चली जाती है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करनी पड़ेगी, थोड़ी दिनों के बाद ना हमको आदत हो जाती है, तो फिर हमारी नींद जो है ना अपने आप खुल जाती है उस टाइम पर। देखिए, मेरे मम्मी को जो है ना सुबह 3:30 बजे उठने की आदत थी पहले, तो आज भी मम्मी को 3:30 बजे मम्मी की आँख खुल जाती है। भले ही अभी काम नहीं है मम्मी को कुछ बहू है करने के लिए, मम्मी को उठने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, लेकिन मम्मी की आँख ना उस टाइम पे खुल ही जाती है। तो थोड़ी दिनों तक हमको मेहनत करनी पड़ती है, जब तक बॉडी को आदत नहीं हो जाती किसी चीज़ के लिए। जब आदत हो जाए ना, तो सच में हमको कुछ नहीं करना पड़ता। और आदत बनाने के लिए ना, देखिए 21 दिन का टाइम जो है ना बहुत होता है, तो 21 दिनों तक ना आप ज़बरदस्ती कीजिए, जानबूझकर कीजिए, आदत बना लीजिए जैसे तैसे करके। 21 दिनों के बाद देखिए आपको उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बस सिर्फ अपनी आदत को मेंटेन करके चलना है।
तो चलिए किचन में सब्जियां बना ली है मैंने, किचन की थोड़ी सी सफाई भी कर ली है और अभी यहाँ पे देखिए शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में खुशी सो गई है यहाँ पर। वैसे शाम को वो झाड़ू लगा लेती है ना, तो मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका यही चलता है, उसको ना शाम को ही नींद आती है, दोपहर में नींद नहीं आती उसको। 1 ही घंटा सोती है वो, लेकिन शाम को ही सोती है। और शाम को सोने का ना उसके पास रीज़न था। एक पहले क्या करती थी, दोपहर में सोती थी ना वो, तो फिर बहुत देर तक सोती थी। 2 बजे सोती है तो फिर 2-3 घंटे सोती थी। तो अभी उसको लगता है कि मैं 5 बजे सोऊंगी ना, तो फिर मैं 6 बजे तक उठ जाऊँगी, क्योंकि मम्मी शाम में सोने नहीं देगी ज़्यादा देर तक। तो इसी वजह से उसने शाम का टाइम पकड़ा था सोने के लिए। तो आदत लग गई है उसको, तो शाम को ही नींद आती है फिर उसको। तो देखिए यहाँ पर इस टाइम तक उठ गई थी खुशी, 6 बज गए हैं अभी। तो अभी यहाँ पे देखिए चाय चढ़ा दी है दोनों के लिए। तो जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं ये छोटे मोटे काम कर लूँगी। तो सब्जी बन गई थी तो सब्जी खाली कर ली है छोटे बर्तन में। और ये जो दाल फ्राई की थी इसको भी छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं और आटा लगा के रख दिया है। और अभी जो रोटी सेकूंगी ना मैं, तो फिर खाने के टाइम पे सेकूंगी बच्चों की और मेरी। और जब ये आते हैं ना तो इनके सेकती हूँ। तो चलिए बर्तन खाली हो गए हैं तो इसको सिंक में डाल देते हैं, सब्जियाँ ढक के रख देते हैं। और इतने में मेरी चाय भी बन गई है। तो अभी चाय छान लेते हैं और खुशी और मैं अभी यहाँ पे चाय ले लेंगे। तो चलिए चाय लेकर यहाँ पर आ गई हूँ, ऋषभ के पास में चाय लेती हूँ, साथ में उसको पढ़ाती भी हूँ यहाँ पर। तो जैसे पढ़ाई का नाम सुनता है ना वो, तो उसका चेहरा वैसे भी लटक जाता है। तो पहले तो मुझे उसका मूड अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो टाइम होता है ना शाम का उसका, तो उसका नींद का टाइम होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है वो, और सोने तक चिड़चिड़ करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर करेगा और छोड़ देगा, सोने तक उसकी ऐसी ही चिड़चिड़ रहती है। उसका ये हो रहा है कि सुबह ना उसको अभी आजकल जल्दी उठना पड़ रहा है। और पहले ना वो देर से उठता था, 9 बजे उठता था, 8:30, 9, 9:30 बजे उठता था कभी कभी। और अभी उठने का टाइम उसका 7:30, 7:15 हो गया है। और फिर दिन भर सोता भी नहीं है। तो चलिए ये जो टाइम है ना, ये 8 बजे का टाइम है। इस टाइम तक सभी के खाने हो गए हैं। रोटियाँ सेक ली मैंने, साथ में सभी को लगा दिया। ऋषभ के डैडी भी जल्दी आ गए आज, तो उनका भी साथ में हो गया। तो काउंटर भी देखिए साथ के साथ साफ हो गया मेरा। नहीं तो मेरा ऐसा होता है कि ऋषभ को पहले सुला देती हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ ये वाली। लेकिन अभी जल्दी हो गया तो फिर ऋषभ को सुलाने के पहले ही कर ले रही हूँ। तो काउंटर साफ कर लिया। और देखिए काउंटर का ऐसा होता है मेरा कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो साथ के साथ सफाई करती चलती हूँ। तो उतना फैलता भी नहीं काउंटर, तो मुझे उतना टाइम भी लगता नहीं है, जल्दी से हो जाता है। तो देखिए बर्तन भी यहाँ पे साफ़ हो गए हैं। और अभी यहाँ पे थोड़े से टमाटर है, तो ये टमाटर धो के रख लेते हैं। तो चलिए किचन का काम भी पूरा हो गया यहाँ पर। और अभी यहाँ पे टेबल साफ़ कर लेते हैं। तो पहले क्या करती हूँ, पानी का जग भर के रख देती हूँ यहाँ पर। पानी का जग यहाँ पर भरा हुआ होता है ना, तो सबको लेने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर पानी का जग भर के रख दिया। और यहाँ पर के टिश्यू खत्म हो गए थे, तो थोड़े से टिश्यू यहाँ पर रख देती हूँ। थोड़े से यहाँ पर टिश्यू होते हैं ना सामने, तो बच्चों का क्या होता है कि यहाँ वहाँ हाथ पोंछते नहीं है, टिश्यू सामने मिल जाता है उनको। तो बच्चों को अच्छी आदत लगानी होती है ना, तो उसके लिए मेहनत हमको ही करनी पड़ती है। थोड़ी सी सुविधा कर देते हैं ना उनको, तो आदत लग जाती है उनको अच्छी। तो देखिए यहाँ पर टिश्यू ला के रख दिए। और ये जो ट्रे है ना, तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। साथ में सारी चीज़ों को साफ़ करके ट्रे रख दिया यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे टेबल भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो सारे काम जो है ना मेरे फिनिश हो गए हैं। और उसके बाद अभी फिर से ऋषभ को पढ़ाने की बारी आती है। पढ़ाई थोड़ी सी बाकी है उसकी, पहले करवाई थी थोड़ी सी शाम में, और अभी थोड़ी सी करवा लेती हूँ। तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसकी। उसके बाद उसको दूध पिला दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा खेलने दूँगी। उसके बाद फिर सुला दूँगी उसको। तो शाम का रूटीन यहीं पर मेरा एंड हो जाता है। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।